Welcome to SB Smart's Need Direct program. Today we shall discuss the previous year questions assignment solutions from the topic of optics, part first. So let us start from question first. A spring of force constant K is cut into two pieces such that one piece is double the length of the other. यानी हम ये मान सकते हैं कि ओरिजिनली ये था हमारे पास एक स्प्रिंग, इसके दो टुकड़े किए गए काट के, ये रेड कलर का और ब्लू कलर का, राइट। और इसकी लंबाई का रेशो 1:2 है, वन लेंथ इज डबल देन द अदर। यानी जो K1 जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है इस टुकड़े का, उसकी लंबाई है L1। K2 इस बड़े लंबे वाले पार्ट की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, उसकी लंबाई है L2, सच दैट L2 इज ट्वाइस L1। ठीक है। अब पूछे द लॉन्ग पीस विल हैव अ फोर्स कांस्टेंट, दूसरे शब्दों में आपको K2 के बारे में पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करके बताइए K2 कितना होगा। तो बेटा हम ये मान के चलेंगे कि इन दोनों स्प्रिंग को अगर वापस जोड़ा जाए, दे शुड अगेन बिकम द ओरिजिनल स्प्रिंग। यानी ये दो K1 K2 वाले जो स्प्रिंग्स हैं, इनको जोड़ने से जो नया स्प्रिंग बनेगा यानी ओरिजिनल स्प्रिंग बनेगा, उसका फोर्स करंट वापस K के बराबर होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यू नो इट वेरी वेल कि ये फार्मूला एक स्टैंडर्ड फार्मूला है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, राइट। यू कॉल इट नंबर वन। अब हम ये जानते हैं K1 L1 इक्वल टू K2 L2, ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। K1 L1 यानी पहले की लंबाई जिसको हमने L ही कहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इक्वल टू K2, दूसरे की लंबाई को मैंने 2L कहा था। दैट्स लाइक दिस, L गेट कैंसल्ड, K1 इज ट्वाइस K2। अब ये वैल्यू यहाँ पर लगा लीजिए। K therefore is K1 की जगह मैं लिखूंगा 2K2, फिर आ गया K2 अपॉन K1 की जगह क्या लिखना है 2K2 प्लस K2। तो इसमें बेटा 2K2 स्क्वायर डिवाइड बाई 3K2 इतना आ गया हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई करें, दिस K2 गेट्स कैंसल्ड, राइट। तो इट इज 2K2/3 इज इक्वल टू K, सो K2 इज 3/2 टाइम्स K। और K2 क्या है, इस लंबे वाले स्प्रिंग के टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू। सो वी हैव द आंसर एज 3/2 टाइम्स K। नाउ लेट्स चेक आउट, यहाँ पे कहाँ पे आंसर है 3/2 K, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। So this is the answer to this problem, right? Okay, now let's move on to question 2. इसमें कहा गया है the period of oscillation of a simple pendulum of length capital L suspended from the roof of the vehicle which is moving without friction down an inclined plane of inclination alpha, उसका टाइम पीरियड कितना है ये हमें पूछा जा रहा है। देखिए बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम पीरियड हम जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का 2 π × √L/g। लेकिन जब इंक्लाइंड प्लेन पे है तो हम जानते हैं इंक्लाइंड प्लेन के लिए हमें g के बजाय लिखना चाहिए L डिवाइड बाई एक्सेलरेशन स्क्वायर रूट के अंदर, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि एक बॉडी जब एक इंक्लाइंड प्लेन पे जिसका इंक्लिनेशन अल्फा है स्लाइड डाउन करती है, उसकी एक्सेलरेशन g साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं अल्फा के बराबर होना चाहिए, राइट। और अगर इसको हम दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनता है ma फोर्स, और ये कौन सी फोर्स है, इट इज द स्यूडो फोर्स। ठीक है, ये स्यूडो फोर्स है mg साइन अल्फा। ये स्यूडो फोर्स कैंसिल कर देगी, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस फोर्स को ये स्यूडो फोर्स कैंसिल कर रही है। ठीक है, द ओनली पार्ट और यू कैन सी द ओनली कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द बॉल दैट इज mg, वो फिर कौन सा रह गया, इसका mg cos अल्फा, राइट। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन में जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g है वो कितना रहेगा, ये वाला कंपोनेंट दैट इज mg cos अल्फा। ऑलराइट, अब यही mg cos अल्फा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में, राइट। तो मुझे लिखना होगा 2πL/g इफेक्टिव, और जैसा कि आपने देखा g इफेक्टिव कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है mg cos अल्फा। ओके, सो इट इज L डिवाइड बाई g cos अल्फा एंड स्क्वायर रूट लेंगे, t इज 2π टाइम्स कैपिटल L डिवाइड बाई
g cos alpha. That is the answer to this problem. तो बेटा ट्रिकी क्वेश्चन के नाथ एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें ट्रिक क्या लग रहा है। ये गाड़ी है, राइट, इस गाड़ी से बॉब लटका है तो उसका वेट mg डायरेक्टली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। कंपोनेंट में रिजॉल्व करें वेट को, ये आएगा mg साइन अल्फा, ये आएगा mg कॉस अल्फा, राइट। और इस mg साइन अल्फा को काउंटर बैलेंस करती है सूडो फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं ए होता है g साइन अल्फा ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इसलिए जब हम m से मल्टीप्लाई करें तो ये सूडो फोर्स जो है वो इधर एक्ट करेगी, ठीक। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ओनली फोर्स दैट इज लेफ्ट इज mg cos अल्फा। तो उस mg cos अल्फा की जो फोर्स है m से डिवाइड करके देखें तो फोर्स के बजाय अब आपको मिल रही है उसकी एक्सेलरेशन, यानी g इफेक्टिव इस बार g cos अल्फा है। स्टैंडर्ड फार्मूला होता है 2 पाई L बाई जी, आज हम लिख रहे हैं जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की जगह ही हमने जी कॉस अल्फा को लिखना है। दैट इज वाई ये जी कॉस अल्फा लिखा जा रहा है, और दिस देयरफॉर इज द आंसर, और ये हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन थर्ड। इसमें यह कहा गया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है m, लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, ये ब्लॉक, इसकी बात हो रही है, और इसके साथ स्प्रिंग को भी बांधा हुआ है। इट्स लाइंग एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आप क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम से आप इसको डिस्टर्ब करते हैं, आप फोर्स एफ लगा के इसको खींचते हैं, और जब इसको खींच के छोड़ दिया नेचुरली इट बिगिंस टू ऑसिलेट टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऑसिलेट ये करेगा, राइट। तो फिर पूछा जा रहा है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। सिंपल सी बात है, जब ये मीन पोजीशन से गुजरता है तभी इसकी स्पीड होती है मैक्सिमम, और वो स्पीड का मतलब वो है काइनेटिक एनर्जी डेवलप कर ली इसने। और इस काइनेटिक एनर्जी का ओरिजिन क्या है, ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो डेवलप की थी जब आपने इसको खींचा था। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं व्हेन यू पुल द स्ट्रिंग, व्हेन यू पुल द स्प्रिंग, potential energy is generated. When you release and it passes through the mean position, entire potential energy becomes zero and gets converted to kinetic energy. So हमें kinetic और potential energy के एक्सप्रेशन को ही आपस में इक्वेट करना है, और उसी से मिलेगी हमें मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू, राइट। तो ये देखें, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को करते हैं इक्वेट, ये है हाफ mv स्क्वायर, ये वही है मैक्सिमम स्पीड जिसकी हम वैल्यू जानना चाह रहे हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी है, राइट, ओके। और अब इसको पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर करें, हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का है हाफ के। अब देखें इसमें ये 1/2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, तो मुझे तो चाहिए था v मैक्स, तो मैं उस तरफ ले जाता हूँ, ये ऐसे आएगा, है ना, दिस m गेट शिफ्टेड देयर, के एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे है, बट हेयर k इज माई एजम्पशन, तो अपनी एजम्पशन के बजाय हमें वो वैल्यू इसमें देखनी है जो गिवन है, और वो सिंबल है f, फोर्स f, एंड एज वी नो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दैट f इज इक्वल टू kx होता है, तो x इज f बाई k। मेक दिस सब्स्टिट्यूशन हेयर, तो मैं लिख सकता हूँ v मैक्स इक्वल टू k बाई m, और x स्क्वायर का मतलब हुआ ये f स्क्वायर बाई k स्क्वायर, बट ये स्क्वायर है वेलोसिटी का, तो फिलहाल ये स्क्वायर वैल्यू ही हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे दिस k एंड दिस k गेट्स कैंसल्ड, v मैक्स जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, तो अब हमें सिंपली v मैक्स लेना है, तो इसके लिए हमें इसका क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा इस एक्सप्रेशन का। सो f स्क्वायर बाई m के स्क्वायर रूट कितना बन गया, f डिवाइड बाई m के स्क्वायर रूट, और this is now the answer to this problem. Okay, so let's check out f by mk, कौन सा आंसर है इसका, ये b ऑप्शन। so f by mk is the correct answer to this problem. तो बेटा इस तरह से हमने आज नीट डायरेक्ट प्रोग्राम के अंडर ऑसिलेशन चैप्टर पार्ट फर्स्ट का PYQ असाइनमेंट का सोल्यूशन आपको दिखा दिया। दीज आर द ऑप्शंस फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।